ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी संपद को मोक्ष का कारण तथा आसुरी संपद को बंधन का कारण कहा जाता है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपद को लक्ष्य कर उत्पन्न हुए हो। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपद अथवा दैवी गुणों का वर्णन किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने संक्षेप में आसुरी संपद अर्थात आसुरी गुणों का वर्णन किया। अब ये जो गुण हैं, उन गुणों का फल क्या है, अर्थात जिसके अंदर दैवी गुण है एवं जिसके अंदर आसुरी गुण है, उन व्यक्तियों को किस प्रकार की गति प्राप्त होती है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को पहले तो यह बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो दैवी गुणों से संपन्न है या जो दैवी गुण है, जो दैवी संपद है, वह मोक्ष का कारण है। अर्थात जिनके अंदर ये दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों के द्वारा वह मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में बंधन का कारण है अविद्या, और जैसे जैसे साधक भक्ति करता है और उसके अंदर ये सभी दिव्य गुण प्रस्तुत होते हैं और इन गुणों के द्वारा वे जैसे और अधिक भक्ति राज्य में अग्रसर होता है, तो धीरे धीरे उसके चित्त की पूर्ण रूपेण शुद्धि हो जाती है। तो पहले तो भक्ति प्रारंभ में तो कुछ भक्ति आभास, फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में जैसे प्रवेश करता है तो सभी दिव्य गुण उसमें लक्षित होते हैं। और इस प्रकार पूर्ण रूपेण चित्त शुद्धि होने के उपरांत वह इस संसार को छोड़ करके पुनः इस संसार में नहीं आता। कहाँ जाता है? वह भगवान के दिव्य धाम गोलोक धाम में उसको भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है, जहां भगवान के नित्य परिकर उनकी प्रेममयी सेवा में नित्य संलग्न है। उन्हीं के अनुगत्य में उसे भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है। तो दिव्य गुणों का फल क्या है कि अंत में उस साधक को, उस मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आसुरी संपद है, जो आसुरी गुण है, वे संसार बंधन का कारण है। इन्हीं आसुरिक गुणों के कारण व्यक्ति पाप कार्य करता है और उसका जन्म मनुष्य अथवा निम्न योनियों में होता है। और यदि वे इसी प्रकार की आसुरिक गुणों में प्रवृत्त रहता है तो वह और अधिक से अधिक पाप करता है और निम्न से निम्न योनि में जाता है, और इस प्रकार का उसका जो संसार बंधन है वह समाप्त नहीं होता। उसका आवागमन का चक्र चलता रहता है। कब तक? जब तक उसे किसी साधु की कृपा से भक्ति में प्रवेश प्राप्त नहीं होता, तब तक संसार चक्र नहीं रुकता। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि दैवी संपद द्वारा ही मोक्ष चेष्टा संभव है
और आसुरी संपद द्वारा ही बंधन होता है। तो यदि कोई मोक्ष चाहता है, संसार बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे दैवी संपद का आश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात दैवी गुणों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में लाना होगा। और ये कैसे होगा? ये केवल और केवल भक्ति करने से। इसका हमने पहले भी कई बार वर्णन किया है कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति यदि सारे अंग नहीं पालन कर सकते तो केवल श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, यदि ये सब भी संभव नहीं है तो केवल कीर्तन। इसलिए कीर्तनाख्या भक्ति जो है वह कलयुग में प्रधान है। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम जाप करने से धीरे धीरे चित्त जो इतना अशुद्ध है, अनंत कोटि जन्मों के अनर्थों से भरा पड़ा है, वो केवल भगवान के पवित्र नामों का श्रद्धा पूर्वक निरपराध भाव से जाप करने से वे सारे अनर्थ धीरे 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 धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और हम लोगों का कोयले जैसा काला चित्त जो है वह एकदम स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो भक्ति साधन करता है, उसको दैवी संपद प्राप्त होती है और वह मोक्ष की ओर जाता है। इसके विपरीत जो केवल सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त है, भोग विलास के कार्यों में प्रवृत्त है, वह आसुरी संपद के कारण बंधन, इस संसार बंधन में ही पड़ा रहता है। अब देखो, युद्ध करना यह क्या दैविक भाव है कि आसुरिक भाव है? अगर हम एक साधारण दृष्टि से देखें तो युद्ध करना तो आसुरिक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग मारे जाते हैं, हत्या होती है, और ना केवल वे व्यक्ति जो युद्ध में मारा जाता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उसके साथ जो उसका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, एक प्रकार से वे भी तो मारे जाते हैं। उनका एक ही सहारा, वह जो नवयुवक जो युद्ध में मारा गया, उसकी मृत्यु के बाद उनका क्या सहारा रह जाता है? तो कितने परिवार उजड़ जाते हैं। तो ये तो आसुरिक ही हुआ। तो अब भगवान ने जब आसुरिक गुणों का वर्णन करा तो उसको श्रवण करके अर्जुन तो चिंतित हो गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि यदि अर्जुन यह चिंता करे कि हाय हाय, बाणों के प्रहार से अपने बंधुओं की हत्या करने की इच्छा करने वाले मुझमें निष्ठुरता और क्रोध आदि आसुरी संपत्तियों को देखा जा रहा है, वह विचार करें कि देखो, मेरे सम्मुख तो मेरे गुरुजन हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, ये सब गुरुजन हैं, और साथ ही साथ मेरे अपने भाई हैं जो कौरव हैं, वो तो उनके भाई ही थे, ताया जी के बेटे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और भी कितने सगे संबंधी खड़े हैं युद्ध के मैदान में। अब इनकी यदि मैं हत्या करूंगा, इनका वध करूंगा, तो यह तो पाप ही है, यह तो आसुरिक क्रिया ही है। और क्योंकि युद्ध करने के लिए आपको बड़ा क्रोध होना चाहिए, शांत भाव से आप युद्ध नहीं कर सकते, और बड़ा हृदय निष्ठुर होना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को मारना, जिसका कोमल हृदय है वो कैसे किसी की हत्या कर सकता है? तो अर्जुन इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, मां शुचः, हे अर्जुन तुम शोक मत करो। वे उन्हें पांडव कहते हैं, अर्थात पांडु पुत्र अर्जुन, तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः युद्ध में निष्ठुरता, क्रोध आदि का रहना धर्मशास्त्र के द्वारा ही विदित है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में हिंसा आदि का रहना आसुरी संपद है। अब भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व यहां समझा रहे हैं कि
यदि हम वर्णाश्रम के अनुसार, जैसा धर्म शास्त्रों में वर्णित है वर्णाश्रम धर्म, उसके अनुसार यदि हम जो हमारा कर्तव्य है उसे करते हैं और उसको करने के लिए ये सब भाव हृदय में होते हैं, क्रोध और निष्ठुरता, तो वह आसुरिक संपद नहीं है। अब देखिए, युद्ध में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो है जो हमला कर रहा है और वह इस भाव से कर रहा है कि वे उस प्रदेश को जीतना चाहता है, वहां की सारी संपत्ति को लूटना चाहता है, वहां के लोगों को त्रस्त करना चाहता है। अब धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए यदि वहां के क्षत्रिय युद्ध में जो हमला करने वाला पक्ष है उससे लड़ते हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए धर्म अनुसार एक क्षत्रिय का कर्तव्य निभा रहे हैं, तो उनकी जो वही लड़ने की क्रिया है वह आसुरिक क्रिया नहीं अपितु दैवी क्रिया होगी। धर्म की रक्षा करने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं वह धर्म ही है। इस बात को अच्छी तरह समझे। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा युद्ध करना जो है वह पाप नहीं है। पाप तो ये कौरव कर रहे हैं जिन्होंने अधर्म से तुम्हारा राज्य हड़प लिया है और प्रजा को त्रस्त कर रहे हैं, सबको दुखी कर रहे हैं। पापी तो ये हैं, असुर तो ये हैं। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण, क्षमा करेंगे, श्री भक्तिविनोद ठाकुर टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें क्षत्रिय वर्ण के द्वारा दैवी संपद प्राप्त हुआ है। धर्म युद्ध में स्वजन का नाश, अब बाणों का बौछार इत्यादि कार्य शास्त्र अनुसार करने से वे आसुरी संपद में परिगणित नहीं होते हैं। तो इसलिए तुम भले लड़ाई करोगे, परंतु तुम जो युद्ध कर रहे हो वह कोई अधर्म का कार्य नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वह कोई साधारण भूमि नहीं है। गीता के पहले श्लोक का पहला जो शब्द है वह क्या है? धर्म क्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है वह धर्म का क्षेत्र था, वह एक पवित्र तीर्थ स्थान था और इस तीर्थ स्थान में धर्म की रक्षा के लिए तुम अपने स्वजनों से युद्ध कर रहे हो जो आसुरिक हो गए हैं। तो इसलिए तुम्हारा जो कार्य है वह शास्त्रों के अनुसार है, इसलिए उसे आसुरिक नहीं माना जाएगा। इसलिए तुम अपने शोक का परित्याग करो, उठो और क्षत्रिय की तरह निडर होकर के युद्ध में लड़ो। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में एक बहुत और महत्वपूर्ण पॉइंट समझाते हैं कि क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण चलाना दैवी संपदा के अंतर्गत है, बल्कि अपने इस कर्तव्य से विमुख होना आसुरी संपदा है। तो देखो, यदि क्षत्रिय युद्ध में लड़ता है धर्म की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, तब तो वह दैवी संपदा के अंतर्गत है। परंतु यदि वह ऐसे धर्म युद्ध से मुख मोड़ लेता है, भाग जाता है, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, तो वो आसुरी संपदा में गिना जाएगा। अतः अर्जुन के लिए शोक का कोई युक्ति संगत कारण नहीं है। जो वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करता है उसकी सदा दिव्य स्थिति है। तो आप जिस भी वर्ण में हैं, अपने गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अपने आश्रम के अनुसार ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी, यदि हम उनके अनुसार धर्म का पालन करते हैं तो हम वास्तव में इस जगत में रहते हुए भी दिव्य स्थिति में स्थित हैं। अब इसके अगले श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन,
इस संसार में दैवी और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि होती है। उनमें दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों का विवरण सुन। तो भगवान ने पहले 3 श्लोकों में बहुत विस्तृत रूप से दैवी गुणों का वर्णन किया था, फिर बहुत संक्षेप में आसुरी गुणों को बताया, लेकिन अब वे पुनः उनको विस्तृत रूप में वर्णन कर रहे हैं। श्रील गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी गुणों का विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया है, उसका तात्पर्य इन दुर्गुणों को जानकर सर्वतोभावेन उनका वर्जन करना है। तो देखो, जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारी बीमारी का कारण क्या है, तब तक उस बीमारी को कैसे दूर करेंगे। आपके सिर में पीड़ा हो रही है और उसके कई कारण हो सकते हैं। जब तक असली कारण नहीं पता चलेगा, तब तक आपकी पीड़ा नहीं जाएगी। तो जिस प्रकार से रोग का सही कारण जानना आवश्यक है उस रोग के निवारण के लिए, उसी प्रकार से जो भव रोग हमें लगा है उसका कारण क्या है, ये आसुरिक गुण। जब तक हम इन आसुरिक गुणों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक किस प्रकार से उनसे मुक्त होंगे। तो इसलिए भगवान उन्हें यहाँ पे विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव पद्म पुराण से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। यह श्लोक है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च विष्णु भक्तः स्मृतो दैव आसुरः तत् विपर्यः। अर्थात भगवान का भजन करने वाले भक्तों को देवता कहा गया है तथा इसके विपरीत भक्त भगवत विद्वेषियों को असुर कहा गया है। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो तो भगवान का भजन करते हैं, जो भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब अंगों का पालन करते हैं, वे तो देवता हैं। इस जगत में रहते हुए भी वे देवता ही हैं। परंतु इसके विपरीत जो भगवान और भगवान के भक्तों के विद्वेषी हैं, उनके विमुख हैं, वे कौन हैं? वे असुर हैं, आसुरिक वृत्ति के लोग हैं। बस यही दोनों में अंतर है। जो लोग शास्त्रों के उपदेशानुसार संसारिक राग द्वेष से मुक्त होकर भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। और जो लोग शास्त्रों का उल्लंघन कर प्राकृत राग द्वेष के अधीन होकर अधर्म का आचरण करते हैं, वे असुर हैं। तो शास्त्र हमें जो सही सात्वत शास्त्र हैं, देखो शास्त्रों में भी कई अलग अलग श्रेणियां हैं, परंतु जो शुद्ध शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, ये जो अमल शास्त्र हैं, जिनमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है, किसी प्रकार के कर्म कांड और किसी प्रकार के दूसरे संसारिक चीजों का वर्णन नहीं है। ऐसे शास्त्रों के उपदेशानुसार जो अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे और राग और द्वेष से मुक्त होकर के, देखो जो असली शास्त्र हैं वे केवल हमें संसारिक बंधन से मुक्त होने की ही शिक्षा देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। और जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं अथवा शास्त्रों का दुरुपयोग करते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है उसको मानते नहीं, वो तो सीधे ही असुरिक वृत्ति के हैं। परंतु कई लोग हैं जो शास्त्र के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं, है ना। कोई पालन तो कुछ नहीं करते, लेकिन मनगढ़ंत बातें शास्त्रों की बना करके बोलते हैं, उसका व्यापार करते हैं। तो ये वास्तव में महाअसुर हैं। ये कोई साधारण असुर नहीं है, महाअसुर हैं, क्योंकि ये अपना तो नाश कर ही रहे हैं और साथ ही साथ गलत शास्त्रों का वर्णन करके साधारण लोगों की श्रद्धा को भी नष्ट कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं
कि जो दैवी गुणों को लेकर उत्पन्न होते हैं उनके जीवन में शास्त्र और गुरु के आज्ञानुसार संयम रहता है। कर्तव्य कर्म का आचरण प्रामाणिक शास्त्रों की विधि से ही करना चाहिए, यही दैवी स्वभाव है, अपने मनगढ़ंत भाव से नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके स्वेच्छा आचार करता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र विधि का पालन ही इस वर्गीकरण की एकमात्र कसौटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल और केवल एकमात्र क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, और वो क्या क्राइटेरिया है कि आप शुद्ध शास्त्रों में जो वर्णित विधियां हैं, जो भजन की पद्धति है, उसका पालन कर रहे हैं अथवा अपने मनगढ़ंत रूप से शास्त्र विमुख कुछ कार्य कर रहे हैं, तो केवल यही एक कसौटी है। वैदिक शास्त्रों में कहा है कि देव और असुर दोनों प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। दोनों में भेद यही है कि एक वर्ग वैदिक विधान को मानता है और दूसरा नहीं मानता। तो देखो, असुर वो नहीं है जिसके बड़े बड़े सींग हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, लंबे लंबे पैने दांत हैं। ये तो मूवीज में या स्टोरी बुक्स में ऐसा दर्शित किया जाता है, परंतु वास्तव में असुर वो है हमारे बीच ही जो वेदों का, शास्त्रों का नियम नहीं पालन करते। कुछ तो पूर्ण रूपेण दिव्य पुरुष हैं, कुछ पूर्ण रूपेण आसुरिक हैं, लेकिन हम सब में कुछ मात्रा में आसुरिक गुण हैं, कुछ मात्रा में दिव्य गुण हैं। अब हमें करना क्या है कि भक्ति के साधन का पालन करते हुए हमें इन आसुरिक गुणों से पूर्ण रूपेण मुक्त होकर के दिव्य गुणों का आश्रय लेना है। भगवान ने इनका वर्णन कर दिया गुणों का, लेकिन अब यह पूर्ण स्वतंत्रता हमारी है कि हम दैवी गुणों को लक्षित करते हैं, अर्थात दैवी संपद को प्राप्त करना चाहते हैं कि आसुरिक संपद को। भलाई इसी में है कि हम भगवान से विमुखता को छोड़ें, शास्त्रों से विमुखता को छोड़ें और निष्कपट निरपराध भाव से भगवान का भजन करें, जिससे बिना किसी प्रयास के स्वतः ही ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर आएंगे और चित्त की शुद्धि होकर के हम संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।